गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे इज अवर हिंदी ग्रामर क्लास। इससे पहले हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक से आपके अ से री तक की मात्रा के बारे में जान चुके हैं। तो आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण से लेसन 1 भाषा एवं वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 3, पेज नंबर 3 आप सब भी ओपन करो। लेसन नंबर 1 हिंदी व्याकरण की बुक निकालो, आप हिंदी ग्रामर की टेक्स्ट बुक लो और उसके अंदर देखो लेसन नंबर 1 भाषा एवं वर्ण। सबसे पहले हम ये समझेंगे भाषा क्या होता है। भाषा क्या होता है? तो भाषा क्या होता है बच्चों, पहले जिस माध्यम से हम अपने मन के विचार जो होते हैं वो बोलकर या लिखकर जो बताते हैं वह भाषा कहलाता है। क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करना भाषा कहलाता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि जो अपने मन के अंदर जो विचार होते हैं वो अपन किसी के सामने रखने के लिए या तो लिखकर प्रयोग करते हैं या उसको बोलकर बताते हैं, तो वह क्या कहलाता है? भाषा कहलाती है। ओके, तो ठीक इसी प्रकार आप सब अपनी बुक ओपन करो पेज नंबर 3 पे और देखिए बुक के अंदर भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा जब भी अपनी बात किसी को बतानी होती है या फिर किसी की बात सुननी होती है या समझनी होती है तो हम किसका सहारा लेते हैं बच्चों? भाषा का सहारा लेते हैं। किसी को बताना होता है, कुछ लिखना होता है, किसी की बात कुछ सुननी होती है, समझनी होती है, तो हम भाषा का सहारा लेते हैं। तो बोलना हो चाहे लिखना, दोनों में ही भाषा काम आती है। हम भाषा को दो रूपों में प्रयोग करते हैं, एक है मौखिक भाषा और एक दूसरी है लिखित भाषा। तो भाषा कितनी टाइप की है? 2 टाइप की। तो भाषा के दो रूप है। भाषा के 2 रूप है। कितने रूप है बच्चों? भाषा के 2 रूप है। एक तो है मौखिक और दूसरा है लिखित। एक है मौखिक भाषा, दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? जो भाषा मुंह के द्वारा जो बोला जाता है और कानों के द्वारा सुना जाता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। मुंह द्वारा जो बोला जाता है और कानों से सुननी जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। ठीक इसी प्रकार लिखित भाषा जो कुछ लिखा जाता है इस भाषा के रूप को हम लिखित भाषा कहते हैं। इसी प्रकार भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, वह भाषा कहलाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप ब्लैक बोर्ड पर देखेंगे कि मौखिक भाषा मुंह से बोली जाती है और कानों द्वारा जो सुनी जाती है वह मौखिक भाषा कहलाती है। और लिखित भाषा जो कुछ लिखा जाता है भाषा के इसी रूप को लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा जो मुंह द्वारा बोलकर कानों द्वारा सुनी जाती है वह मौखिक भाषा, और जो लिखित भाषा है वह लिखकर समझाई जाती है और वह इसी रूप को भाषा का लिखित रूप कहते हैं। और आपके बुक के अंदर देखिए व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का नियम कराने वाले को व्याकरण कहते हैं। बिना व्याकरण के हम हिंदी ग्रामर है इसका ये व्याकरण और भाषा फर्स्ट रूप है। तो भाषा आपने पढ़ ली है। अब व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना और उसको बोलने के नियम जो होते हैं, जो उसके रूल्स होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। देखिए जैसे भाषा की ध्वनि है बच्चों, आपकी पुस्तक किस चीज से बनी है? तो कागज से। तो इसी प्रकार भाषा ध्वनियों से बनती है। भाषा किससे बनती है? ध्वनियों से। साउंड, जिससे साउंड आता है उससे क्या बनती है? भाषा बनती है। इस लड़की का नाम करुणा है। मैंने पूछा करुणा तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने उत्तर दिया कमल। तो आइए कमल शब्द बनाने वाली ध्वनियों का पता करते हैं कि कमल किस किस वर्णों से मिलकर बना है। तो देखिए आपकी बुक के अंदर क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ। तो क में जोड़ दिया क बन गया, म में और जोड़ दिया म बन गया, ल में और जोड़ दिया ल बन गया। तो पूरा इस शब्द को क्या पढ़ेंगे? कमल। तो जो आपकी जो भाषा है जो इसी प्रकार बिना भाषा से ध्वनियों से
जो भाषा है वो ध्वनियों से ही बनती है, तो बिना ध्वनियों से भाषा नहीं बन पाती है। तो इसमें ये वर्ड जोड़ के बताया आपको, जैसे यहाँ मैं बताती हूँ आपको, जैसे यहाँ लिखा हुआ था कमल, तो क प्लस अ प्लस म प्लस अ प्लस ल प्लस अ, तो ये क्या बन गया, क अ का जोड़ा क, म को जोड़ा म और ल को जोड़ा ल, क्या बन गया, क म ल। तो ये पूरा शब्द क्या पढ़ेंगे, इसको कमल, क्या पढ़ेंगे, कमल। तो इसी प्रकार भाषा ध्वनियों से बनती है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं मैं आपको कि भाषा क्या होता है। भाषा जो अपने मन के अंदर जो विचार होते हैं उसको हम लिखकर या फिर बोलकर किसी के सामने रखते हैं, अपनी बात को किसी के सामने प्रकट करते हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा दो रूप में होती है, एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो कि मुंह से बोलकर कानों द्वारा सुनी जाती है, वह है मौखिक भाषा। और जो लिखित भाषा है वह लिखकर किसी के सामने प्रकट की जाती है, इसी रूप को भाषा का लिखित रूप कहते हैं। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट पेज नंबर 4 पे आपके और देखो ये पिक्चर्स बने हुए हैं, शब्द और ध्वनियां भी दी हुई है। जैसे शब्द दिया हुआ है माला, तो उसकी ध्वनियां क्या निकलेगी, म में किसका माँ पे किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की, तो म में आ की मात्रा जोड़ दी माँ, ल में आ की मात्रा जोड़ी है तो ला, तो म प्लस आ प्लस ल प्लस आ, क्या बन गया, माला। नेक्स्ट श प्लस ए प्लस र प्लस अ, श पे ए की मात्रा लगी शेर और र सिंगल है तो र, शेर। तो ये शब्द जो ध्वनियां दी हुई है उसी से बनकर ये शब्द बने हैं। गमला, ग प्लस अ, म प्लस अ और ल प्लस आ, गमला। लड़की, ल प्लस अ ल, फिर ड प्लस अ, फिर क प्लस ई, तो क्या बन गया, लड़की। तो ये सभी शब्द जो है ध्वनियों के मेल से बने हुए हैं, और जो ये ध्वनियां हैं और उसके छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते, और ये सबसे छोटी ध्वनियां हैं। तो इसी प्रकार आज का जो अपना टॉपिक था वह था भाषा। क्या था, भाषा। जो अपने मन के अंदर के जो विचार होते हैं हम किसी के सामने रखने के लिए उसको पढ़कर या लिखकर प्रकट करते हैं, वही भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक है मौखिक भाषा, दूसरी है लिखित भाषा। मौखिक भाषा मुंह से बोलकर कानों द्वारा सुनी जाती है, अर्थात लिखित भाषा लिखकर वह पढ़ी जाती है, वह है लिखित भाषा। तो आपको इसमें डिफरेंस मालूम करना, मौखिक मतलब मुंह द्वारा बोलना और कानों द्वारा सुनना मौखिक रूप, और लिखित लिखना और पढ़ना वह है लिखित रूप। तो आज का अपना जो टॉपिक था उसके आज भाषा के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम ये वर्ण और वर्णमाला और इसके अंदर ये अनुनासिक अनुस्वार तो आप पढ़ ही चुके हैं, हिंदी टेक्स्ट बुक से एक बार फिर से रिवाइज कर देंगे। और नेक्स्ट जो आपकी क्लास होगी उसमें हम वर्णमाला एवं वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको इस फिर से समझना है कि भाषा क्या होता है और यह किस रूप में पाई जाती है, और शब्द और ध्वनियों को कैसे जोड़ा जाता है। तो आपके बुक पेज नंबर 3 पे एक बार फिर से इस पेज को रिवाइज करेंगे और एक बार ठीक से इसको पढ़ेंगे। और आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।